अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफउना वज़िदना इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज के मसाइल किताब और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 नमाज के मसाइल किताबुस सलाह, मोहम्मद इकबाल कैलानी साहिब की ये किताब है। तो फरीज़तुस सलाह, नमाज का फरीज़ा हमें पता है, फर्ज है। नमाज की फर्जियत एक मसला नंबर 4 है, जो कि पीछे से हमने पिछली हेडिंग में हमने 3 मसले किए, अब चौथा है इंशाअल्लाह ताला। हम देखते हैं कि जहाँ पे नमाज इस्लाम का दूसरा अहम रुकन है। दूसरा कैसे है, कोई बहन बताएगी? पहला कौन-सा है? पहला नमाज पहले शहादत। पहला शहादत है। शहादत। पहले तो वो शहादत, हाँ जी। शहादत देना है ना, गवाही देनी है, जी, तो जी, फिर ही पहला कलमा, हाँ इंसान जी। आता है ना। जी, तो यूं ही उसने गवाही दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहा तो क्या होगा? फौरन ही नमाज का टाइम है, नमाज। तो वो नमाज उसी वक्त पढ़ेगा जब पढ़ेगी। ठीक है, हम्म, पता चल गया। जी जी। अगर किसी ने नमाज खड़ी होने लगी है, कोई मस्जिद में आई औरत, जहाँ कोई घर में आई आपके, वो कहती है मैं मुसलमान होना चाहती हूँ, आप सबके सामने उसने कलिमा पढ़ लिया है। ठीक है, किसी के सामने उसने कलिमा पढ़ लिया है, अगर उसने नहीं भी पढ़ा ना सामने, ठीक है, और वो कहती है मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ, तो क्या आप रोकेंगे उसको? नहीं सिस्टर। नहीं। नहीं रोकेंगे, है ना। नहीं रोकेंगे, क्योंकि अगर उसने, हो सकता है उसने अपने रब के सामने कलमा पढ़ लिया हो, है ना, जी उसका दिल मुसलमान हो चुका हो सब कुछ, लेकिन ये है कि हमने नहीं सुना तो हम कहे नहीं 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 नहीं, आप तो हमारे जान नमाज पे खड़े नहीं हो सकते, आप तो हम्म, हमारे साथ नहीं नमाज पढ़ सकते, क्योंकि आप मुसलमान नहीं है। आपको कैसे पता चला वो मुसलमान नहीं है? जी मुझे कैसे पता चला? मैं कौन होती हूँ उसे रोकने के लिए कि वो अपने रब के सामने ना खड़े हो? जितना मेरा रब उतना उसका भी रब, ऐसा है कि नहीं? जी जितना मेरा रब है वो, उतना उसका भी तो रब है ना। बिल्कुल सिस्टर। तो इसलिए हम अपने दिल खोलें, अपने घर खोलें, अपनी मस्जिदें खोलें, हम सब कुछ खोलें। ठीक है, खोलेंगे तो बनेगा कुछ, जी वरना नहीं। हम घरों के अंदर, मस्जिदों के अंदर दीन बांध रखा हुआ है ना, जी कुछ नहीं हम अब देते, दूसरे गैर मुस्लिमों को नहीं देते, हम मस्जिद नहीं खोलते, नहीं नहीं, जहाँ पे तो पाँव आ गए तो क्या होगा, वो तो, क्योंकि उनको आदाब तो मस्जिद के बताएं, लेकिन मस्जिद से कभी ना रोकें, है ना। मस्जिदें अल्लाह के घर हैं, और अल्लाह के घरों में जो मर्जी आए, अल्लाह के बंदे हैं ना सारे, कि नहीं, जी जी है जी। ना, वो भी आ सकते हैं। अगर उनका दिल कर रहा है कि इसमें जाके देखूं मैं क्या है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को कहा था फतह मक्का के मौके पर कि इनको कुछ नहीं कहना, इनको घरों में ले जाओ, अगर कोई घर किसी के में पनाह लेना चाहे, यानी कि कोई आता है और कहता है कि मैंने आपके घर में पनाह लेनी है, क्योंकि उधर था कि जो पनाह ले ले किसी के घर में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंस किया था कि फलां के घर में जो जो पनाह ले लेगा, उसको महफूज कुछ नहीं कहा जाएगा। तो वो जो कोई पनाह ले ले, उसकी वो उसको पनाह दो, है ना। आज हम कहते हैं ये स्ट्रेंजर है, घर में कैसे दाखिल हो सकता है ना। जी सब कुछ लूट के ले जाएगा, कुछ तो है भी, और कुछ ये है कि हम लोगों ने भी हवा बना लिया हुआ है।
ना घर खोलते हैं, ना दरवाजे खोलते हैं, ना मस्जिदें खोलते हैं। मस्जिदें भी तो बंद होती हैं ना, हाँ जी सिस्टर। नमाज के टाइम पे खोलती है वो भी सिस्टर वहाँ पे चोरी कर लेते हैं, चले जाते हाँ चोरी। जी, तो हुँ, मस्जिदें भी वही है ना कि कुछ गड़बड़ें जब हुई, दीन पीछे हुआ, तो दिमागों में गड़बड़ें हुई, ईमानों में गड़बड़ें हुई, तो नमाज़ों में भी गड़बड़ें हो गई। अल्लाह के हाँ, घरों को भी चोरियाँ करनी शुरू कर दी। अब अल्लाह के घरों को भी ताले लगे हुए हैं। वो भी कोई जब हो सकता है कोई शर्माता-शर्मूता, जब कोई भी ना वहाँ पे हो, उस वक़्त जाके अपने रब से गिरियाज़ारी करे वो। नहीं, लेकिन वो कैसे करेगा? हुँ? जैसे मस्जिद जब बंद वो होगी तो फिर मस्जिद के पीछे दरवाजे से जाता है वो भी बंद है, आगे से हाँ जाता है जी, वो भी बंद है। हाँ, अगर हाँ, कोई मौलाना साहब किसी के अंदर मौजूद भी हैं तो वो अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके हिफाज़त में है। तो हाँ वो जी, जो कि ठीक बात है, लेकिन ये है कि हमारी मस्जिदों में कोई ऐसा दरोगा नहीं है, जो कि मस्जिद को तो खुली रहने दें और उसको मस्जिद के दरवाजे पे रखें। नहीं है ना? जी। नहीं, नहीं है। मैंने नहीं देखा किसी मस्जिद का दरोगा। नहीं हुँ, हमें नहीं, नहीं, वो तो मस्जिदों के नमाज से पहले खासकर जो बड़ी-बड़ी मस्जिदें हैं जहाँ पे लोग, जैसे हमारी मस्जिद है जी, हमारे पास जो मस्जिद है ना जी, बिल्कुल हमारे मेन टाउन सेंटर जो है इसके 5 मिनट की ड्राइव पे है। तो जो लोग है भी डिज़ाइनर है जी, मैं आपको उनकी मशहूरी नहीं दे रही। तो उस पे जब लोग जाते हैं ना, जी, दूर-दूर से लोग आते हैं तो वो फिर नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। तो कई दफ़ा उधर हो ना, तो पिछले दरवाज़े से भी जाके मर्द भी वो पिछले दरवाज़े से भी जाके मर्दों की तरफ चले जाते हैं, और औरतों के जानी दरवाज़े से भी तो वो नमाज़ पढ़ लेते हैं। अगर आगे वाला दरवाज़ा बंद हो, तो कोई बेचारे जो हैं वो वापस चले जाते हैं। एक को हमने देखा कि वो नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन वो नमाज़ का तो टाइम हो चुका था, लेकिन जमात का टाइम हमारी मस्जिद में नहीं हुआ था। तो वो जो था अरब कोई था मर्द, तो वो अपनी गाड़ी के पास ही मस्जिद के दरवाजे के आगे अपनी गाड़ी के पास ही नमाज पढ़ रहा है। यानी कि अब उसने बाहर निकला और मस्जिद के कार पार्क में उसने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। तो उतनी देर में लोग भी आगे लेकिन जाहिर है उसने तो अपनी नमाज असर की हो तो आप छोड़ नहीं सकते ना, फिर अब पढ़ ली तो दोबारा भी नहीं पढ़ सकते ना। तो ये चीज़ें हैं जी, हमारी, मैं दूर तर चली गई, लेकिन ये गवाही देना और फिर नमाज़ पढ़ना, ठीक है? नमाज़ फ़ौरन ही, जी, तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अन इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादा। नंबर 1, अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नंबर 2, व इक़ामस सलाह, और नमाज कायम करना, व ईता इज़ ज़काह, और ज़कात अदा करना, वल हज, और हज बैतुल्लाह करना, व सौमी रमदान, और रमदान के रोजे रखना। इसे बुखारी ने रवायत किया है। तो कितने हैं? सबसे पहले नमाज कायम कर सबसे पहले शहादत, चलता आते जी, शहादत, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, इलाह नहीं है, और अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर और दूसरा कलमा भी जो है उसको भी शहादातैन दोनों को कहते हैं। पहला कलिमा और दूसरा कलिमा दोनों को कहते हैं शहादातैन, 2 शहादतें, है ना? जी, तो दूसरी शहादत जो है, पहली शहादत बंदा देता है इस्लाम की फ़ोल्ड में आ जाता है, ठीक है? तो हम अपने आप को डिक्लेयर करते रहते हैं। दूसरा कलमा पढ़ें? अशहदु, पढ़ें? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु वशहदुन्ना अन्ना मुहम्मदुर अन्ना नहीं है, आपके सामने अन्ना है। अन्ना वाशहदु अन्ना मुहम्मदन मुहम्मद अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है? तो ये
दूसरा कलिमा हो गया। तो ये भी हम यही कहते हैं, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देती हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो वाहदहू ला शरीका लहू, क्या है, वो वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं शरीक है, नहीं। वो एक ही है, उसका कोई शरीक नहीं है। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, और आब्दू बंदे यानी गुलाम, बंदे व रसूल और रसूल है। ठीक है, हैं। ये जो शहादतें हो गई हमारी, दो शहादतें, दो पहले कलमे, दो शहादतें, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो नमाज कब फर्ज हो जाती है? जी मैं एक आपसे बात पूछने लगी हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे। जब आप शहादत जब देते हो। डिले की जा सकती है? नहीं, नहीं, तो एक जो बचपन से शहादत दे रहा हो या दे रही हो, क्या उनके वो ऊपर से नमाज साकित है? नहीं सिस्टर, क्या उनकी उन्हें छूट है? नहीं सिस्टर, अगर उनका वर्क इजाजत नहीं दे रहा, बॉस इजाजत नहीं दे रहा, तो क्या छूट है फिर? नहीं सिस्टर, अल्लाह ताला माफ कर देंगे कि जाओ अब कोई बात नहीं। हम माएँ भी किस तरह बहाने बना देती हैं बच्चों के, वो आपको पता है ना कि वो उसके काम वाले इजाजत नहीं देते बच्चे के, जब बच्ची के, है ना? हम्म, मेरे बच्चे बच्ची तो वो ना सारी आके इकट्ठी पढ़ लेते हैं, बहुत नमाजी परहेजी हैं, लेकिन सारी नमाजें आके इकट्ठी पढ़ लेते हैं शाम को। हम्म, हमने सोचना है, बड़े भी हैं बच्चे ना, बच्चे तो पहले तो जो काम पे जाते थे वहां पहले तो नहीं होता था, लेकिन अब तो अक्सर है कि उन्होंने बना पहले दिया पहले वहां पता पे। क्यों नहीं होता था? क्योंकि हाँ जी, हमने मांगा ही नहीं था। मांगा ही नहीं था। हाँ जी, क्यों तो पहले पहले इसलिए नहीं था क्योंकि हमने मांगा ही नहीं था। अब तो तकरीबन क्योंकि वरना वो अक्सर 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 मैं अक्सर है कि वो नमाज पढ़ सकते हैं वहां पे, हाँ जी, काम पे। लेकिन ना भी पढ़ सकते हूँ, हाँ ना भी जी, पढ़ सकती हूँ। मैं स्कूल में काम करती थी, जी मुझे और जब पता मेरे बच्चे मेरे पास होते थे, तो तब भी मेरी हर वक्त ही स्कूल वालों से यही रही है, जिस स्कूल में भी मैं गई हूँ, कि मुझे मेरा नमाज टाइम चाहिए। जी, ठीक है, मुझे मेरा नमाज टाइम चाहिए। जहां पे कोई रुकावटें आई, तो मैंने अपनी जॉब को हाफ कर दिया, हम्म, यानी कि जहां नमाज का टाइम शुरू, मेरा टाइम खत्म काम का। नहीं देते तो बहुत सालों के बाद करने के वो कुछ तो दे देते थे, कुछ जिस जब शोर मचाया कि नहीं देने दूसरियों ने भी, कि इनको नमाज का टाइम मिलता है, हमें क्यों नहीं मिल सकता सिगरेट पीने का और ये वो। अब मैं नमाज का टाइम लेके उनको वापस देती थी, यानी कि आप अपने टाइम दें फिर वापस उनको। लेकिन मेरा मेरा जॉब ऐसा था कि मैं नर्सरी में जॉब करती थी, तो आपको पता है जब टीचर वहां पे नहीं हो तो आप छोटे बच्चों को तो नहीं छोड़ सकते ना, नहीं छोड़ सकते होंगे। है ना? तो जिसकी वजह से फिर मुझे कुछ तो दे देती थी, कुछ थी कि वे जाओ आप पढ़ लो जाके नमाज। वो कहती तो कभी भी नहीं थी, लेकिन ये है जब कहते कि मैंने नमाज पढ़ने जाना है, तो फिर रोकती भी नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि इसे इजाजत मिली हुई है। लेकिन जहाँ पे गड़बड़ होती थी, तो मैंने अपनी जॉब आदी कर दी, कि मैंने जहाँ पे पहले जब आप जॉब के लिए जाएं तो पहले उनको कहें कि मुझे 5 मिनट आपके चाहिए, और मैं वो 5 मिनट के भी 10 मिनट आपको वापस दूंगी। ठीक है, जी, तो वो फिर इस तरह आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जी, आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ठीक है, जब आप डबल देंगे, चलो 5 के 5 ही दे दें, 5 मिनट की बजाय 10 मिनट देने, तो वैसे भी, और जब हम निकलते तो घंटा घंटा ज्यादा दे के आते थे, आप घर जाते हो। लेकिन ये है कि वो उनको जब कहा हो तो आपको भी होता है, फिर मैं भी वहां पे से हिलती नहीं थी कि मेरे इतने मिनट रहते हैं अभी मैंने लिए, जो भी है ना, एक्स्ट्रा देना है इनको टाइम। तो फिर आप भी ऑनेस्ट रहें, और जी, आपके काम वाले भी, बॉस भी ऑनेस्ट रहेंगे जरूर, हुँ, इंशाल्लाह ताला। तो जहां नहीं रहेंगे, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे बेहतर जगह अता फरमा, जहां पे मैं नमाज पढ़ सकूं।
ٹھیک ہے، لیکن جمعہ تو جی کسی کا معاف نہیں ہے. جمعہ کے ٹائم تو جتنی دیر جمعہ ہوتا رہتا ہے انسان کا مال جو کمایا ہوا ہے وہ حرام ہوتا ہے. اس ٹائم کا مال کمایا ہوا حرام کمائی ہے، یہ یاد رکھیں، کیونکہ وہ فرض ہے. اللہ یہ کہ کسی وجہ سے کوئی رہ گیا جمعہ تو وہ اور بات ہے. ہم؟ وہ بھی عادت نہیں، یعنی کہ کوئی کبھی کہتے ہیں نا کسی نے بغیر کسی وجہ سے کسی عذر کے جمعہ 2 جمعے چھوڑ دیے لگاتار، نا، جی بہت بڑی وعید ہے. تو مسئلہ نمبر 5 ہے، اب نماز کا سمجھ آ گیا، فرضیت کا، فرض نماز کا. جی اس حدیث کو دیں لوگوں کو، ٹھیک ہے. ہم سب کو پتا ہے نا، بچپن میں پڑھی ہوئی ہے. جی بچپن میں ہمیں کلمہ بھی پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کیا ہم نے یاد رکھی ہوئی ہے؟ نہیں نہیں، ہم نے اپنے بچوں میں نہیں ڈالی وہ بات کہ نماز سب سے اوپر. بچہ، وہ کہتے ہیں نا ایز اے مسلم مدر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب بچہ نماز نہیں پڑھتا تو زیادہ ناراض ہوں، ایسا ہو کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور بچے کو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ جی نماز نہ پڑھنے سے میری ماں سب سے زیادہ مجھے ڈانٹتی ہے یا غصے میں آتی ہے نا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہوم ورک نہ کرے تو ہم لال پیلے ہو رہے ہوتے ہیں، نماز نہ پڑھے تو چلو بچہ پھر اگلی نماز پڑھ لینا اٹھ کے جلدی سے، ہے نا. ہم بہت ریلیکس ہو کے ان کو جواب دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ ڈیل بھی وہ نہیں کرتے جو کرنی چاہیے، جی ہے نا. تو جی جی یہ بات ہے، اصل میں ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. اگر بڑے ہیں شادیوں والے بھی ہیں تو میں نے کل رات ہی اپنے بچے کو فون کیا، بیٹے کو، اور میں باتوں باتوں میں اسے کہہ رہی تھی کہ بیٹا عشاء اور فجر کی نماز کے لیے ضرور جایا کریں مسجد میں. جاتا بھی ہے لیکن کہیں ڈنڈی بھی بج جاتی ہے کیونکہ دور ہے مسجد سے. تو یہ ہے کہ ہم گاہے بگاہے بڑوں کو بھی اور شادی شدہ کو بھی بتاتے رہیں، ٹھیک ہے. اگر وہ نمازیں نہیں پڑھ رہے تو ان کو نمازوں کی طرف راغب کریں، انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مسئلہ نمبر 5 ہے، ہجرت سے قبل 2 رکعت اور ہجرت کے بعد یعنی 4 رکعت نماز فرض ہوئی. کیسے؟ ہجرت سے پہلے کتنی تھی؟ 2 2 رکعتیں تھیں صرف، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، اور تمام صحابہ کرام جو بھی مسلمان ہو چکے تھے، جو مسلمان تھے مردوں اور عورتوں میں، سبھی پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. کتنی؟ 2 2. ہجرت سے پہلے 2 رکعت، اور ہجرت کے بعد 4 رکعت. یہ جو 4 فرض ہے نا، ظہر جی کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، عشاء کے ہجرت کے بعد فرض ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. رحمت اللہ. الحمدللہ. یہدیکم اللہ. تو جی ہمارے فرضیت نماز کی میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں پتہ تھا پہلے کہ 2 فرض تھے، ہم 2 ہی نہیں پڑھ رہے تھے. اللہ نہیں کے نبی اور صحابہ کرام صرف 2 پڑھتے تھے، نہیں 2 صحابہ نمازوں کے 2 ہی فرض تھے. ٹھیک ہے. نماز تو فرض ہو چکی تھی نا، کب؟ جب ابھی شروع کے اسلام میں ہی جب معراج ہوئی نا جی تب. لیکن صرف 2 رکعتیں تھیں، اور ہجرت کے بعد جو 4 رکعتوں والی نمازیں ہیں وہ بھی فرض ہو گئی. اس کے بارے میں حدیث ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت. اب ہم نے قالت پڑھ لیا ہے، پڑھا جی قالت، پتہ چل گیا کہ عورت بولنے لگی ہے، ایسی ہے نا. جی مونس ہاں جی مونس کی ہے. انہا نے ہمیں کیا بتا دیا؟ اس سے نہیں، مونس انہا مونس عورت مونس ہے کی نا، جی مؤنث عورت ہے، ہاں جی مؤنث ہو مونس گئی. مونس ہے ہاں عائشاتا، جی. عائشاتو یا عائشاتا، جی کیا بتایا اس نے؟ تا گول نے کیا تو بتا دیا؟ میں مونس کی نشانی مونس ہے کی تا مؤنث کی تا ہے. عائشات مونس کی تا.
تو تا مؤنث کی ادھر بھی آ گئی، ادھر قالت، ہاں ہاں جی، جی، ہے نا؟ تین دفعہ بچ ہاں، گیا تو ہاں اب بھی آ- ہاں ان میں بھی ہم حدیث میں بھی پہچان سکتے ہیں کہ کون بولنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ جی 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 الحمدللہ جی فائدہ ہوا ہمیں پلگ اینڈ پلے کی علامات سے، جی علامت کے ذریعے جو ہم نے سیکھا ہے نا، میں کہتی ہوں کہ میں نے جی کچھ اور نہیں اتنا سیکھا نا، لیکن بدقسمتی ہے لوگوں کی کہ کچھ تو آنا ہی نہیں چاہتے اور کچھ اس کو بورنگ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا اللہ کا دین بورنگ ہے؟ مجھے تو بہت ڈیپ ڈاؤن جاتے جاتے الحمدللہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو قالت فرض اللہ الصلاۃ حین فرضها رکعتین آکا نہیں، کیا یہ تھوڑا سا مٹا ہوا ہے؟ رکعتین فی الحضر والسفر، گھر میں بھی اور سفر میں بھی کیا تھی؟ دو دو۔ فَأُقِرَّتْ صلاۃ السفر وزید فی صلاۃ الحضر، متفق علیہ۔ میں نے بتا دیا ہوا کہ متفق علیہ کیا ہوتا ہے، پتا کسی کو نہیں تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کیا ہے متفق علیہ؟ سب کو اکٹھی رائے سب کا اتفاق ہے اس کے اوپر، ہے نا؟ خاص کر صحیح جو ہے نا متفق علیہ سبھی کا اتفاق ہے، اور جنی امام بخاری اور امام مسلم کا بھی نا، ان کی دونوں کتابوں کا اتفاق ہے اس کے اوپر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کوئی بہن اس کو پڑھے تاکہ اردو کو پڑھ لے، چلو آبدہ بہن آپ پڑھیں اس کو۔ جی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب معراج کی انہا کلیئر کریں۔ انہا فرماتی ہے جب معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تو حضر و حضر سفر حضر ہوتا ہے اپنے گھر میں حاضر ہونا، رہنا۔ اچھا جی، تو حضر و سفر دونوں کے لیے 2 رکعت نماز فرض کی، بعد میں سفر کی نماز 2 رکعت برقرار رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔ اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اب انہوں نے اضافہ کتنا بتایا، یہ نہیں بتایا نا، نہیں، یہ نہیں بس پتا۔ اضافہ کر دیا گیا، ایسا تو ہمیں پتا ہے اضافہ اللہ اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے نا۔ جی تو یہ پھر پہلے کیا تھی؟ 2 رکعت قصر یعنی فرض اور 2 ہی تھے حضر اور سفر میں۔ جی گھر میں کوئی ہو تب بھی اپنی مسجدوں میں، ظاہر ہے کہ وہ پھر اپنے مقامی مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں نا، جی اور جب سفر پہ ہوں تب بھی 2، تو سفر کی تو 2 ہی رہیں، جی لیکن حضر کی بدل دی گئی، ان کو بدل دی۔ ان کو کر دیا گیا، زیادہ بڑھا دیا گیا۔ اور آپ کو پتا ہے بڑھانے میں اب مغرب کے کتنے ہو گئے؟ 3، تین ایسا ہی نا، مغرب کے 3 ہو گئے، اور عصر کے 4 عصر کے اثر 4، اور کس کے 4 ہیں؟ عشاء کے اور 4 ظہر کے بھی عشاء کے 4 4 اور ظہر کے ظہر بھی کے 4 بھی 4، چار ہاں چار ہو گئے اور 3 ہو چار گئے۔ تو جی یہ ہم نے کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ جو مغرب ہے وہ دن کے وتر ہے، تو رات کے وتر تو وتر ہی ہے نا کہلاتے، ہاں جی جی لیکن مغرب جو ہے دن کے آخری سرے پر وہ دن کی وتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو نماز کی فرضیت ہم نے پڑھی نا، وہ جی فرضیت، تو ہم نماز کی فرضیت پر ہی ختم کرتے ہیں۔ 2 حدیثیں میں ہمارے سامنے صرف تھیں، 2 حدیثیں ہیں نا، جی 4 اور جی 5، جی نماز کی 2 فرضیت میں صرف 2 حدیثیں آئی ہیں، تو ان کو ہم نے اچھی طرح اپنی ذہن نشین کر لیں، لکھ کے رکھ لیں، لکھ کے بھی رکھ سکتے ہیں، جی ایک وہ اس کی ہیڈنگ دیں اور ساتھ میں لکھ کے بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے اپنے لیے رکھنی ہے، اگر نہیں بھی تو وہ کوئی بات نہیں، آپ سنیں اس کو بار بار تاکہ آپ کے ذہن نشین بات ہو جائے۔ اور اب کوئی شک رہا کہ ہماری نماز جو ہے کہ وہ فرض نہیں ہے، اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، تو اب سے ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ اب سے ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم نے صرف لینا ہی نہیں ہے اس کو کچھ اور بھی کرنا ہے، اس کو کچھ ہم نے اور بھی کرنا ہے، کیوں؟ امپلیمنٹ کرنا ہے، آپ نے اندر داخل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہم نے اس کو سیریسلی لینا ہے۔
ये मेरी नमाज है। आपने किस तरह करना है अब? नमाज, ठीक है? जी मोमिन का दिन नमाज के इर्द-गिर्द घूमता है, ठीक है? जी, जी ये हमने बच्चों को देना है। मुझे पता है आप सब माशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं पाबंदी से। आपको नहीं मैं कह रही। जो हमने गलतियाँ की हैं ना, उन गलतियों जी, को सुधारने के लिए कह रही हूँ, ठीक है? जी, मेरी नमाज, इधर लगा लें फजर, ठीक है? अब मेरा जी, दिन जो है ये मैंने 4 3 7 की हैं। आपको पता है 7 क्यों की हैं? ये मेरी तहज्जुद डालनी है ना? क्या जी। तहज्जुद हर कोई पढ़ता है? नहीं नहीं, है ना? हुँ, लेकिन जिसने पढ़नी है उसके लिए तहज्जुद नंबर 1, ठीक है? जी, जी, उसकी उसकी रात भी तहज्जुद के फिर नमाज के इर्द-गिर्द घूमती है ना? जी सोने के लिए अलार्म लगा के और ये वो करता है। फिर हम तहज्जुद के लिए नहीं तो वो तो कोई-कोई उठेगा, है ना? अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फरमाए। फजर, क्या फजर कोई-कोई उठेगा? या सब नहीं, उठेंगे? सब सभी उठेंगे सभी है, सभी सभी उठेंगे। उठेंगे। अच्छा ये फजर है और ये हमारा काम है, ठीक है? ये जी फजर है, नंबर 1 फजर। नंबर 2 काम, स्कूल ले लें नंबर 3, जो भी स्कूल में फिर यूनिवर्सिटी, कॉलेज जो भी है, स्कूल। आप मुझे बताइए कि प्रायोरिटी कौन-सी है इन तीनों में से? नमाज़, फजर। फजर कि फजर फजर कितने की नमाज़, हैं हमारे घरों फजर में कि हम बच्चों भी फजर के लिए उठते हैं? फजर के लिए उठते हैं बड़े भी और कितने हैं मुझे बताएँ? कोई डिले होता है? सिस्टर होते होंगे सिखाते अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में कम से कम हैं ठीक, है ना? हाँ हम जी कह जी, सकते हैं। जी लेकिन ये है कि मैं अपने बेटे को कहती रहती हूँ कि बेटियां बड़ी हो रही हैं, बेटा जो भी है अब मैं नहीं बहुत ज्यादा तो हम दखल नहीं दे सकते ना जी दूसरे जी, घरों में जाके। जी, लेकिन ये है कि बच्चों को ये हम कर देते हैं। जी बच्चा सोया पड़ा रह जाए और स्कूल हो नहीं जी, नहीं सकता। नहीं हो जी, नहीं नहीं हो सकता सकता, ये नहीं 7 हो बजे का सकता। अलार्म, है ना? जी 7 बजे का अलार्म रिंग हुँ, रिंग रिंग शाउट कर रही हैं माएँ भी, उठे नहीं अभी तक, तैयार नहीं हुए, स्कूल लेट हो गया। तो हमने इम्पोर्टेंस किसको दी? अब शौहर स्कूल ने काम पे जाना तो है ना? जी शौहर ने काम पे जाना है और हम क्या करते हैं फिर? नमाज के लिए नहीं उठे तो काम के लिए उठ जाओ, हैं? जी जी, जा नमाज के लिए अब नहीं चलो बहुत थक के सोया था। कोई बात नहीं मैंने सोने देती हूँ। खासकर बच्चों के लिए करती हैं अपने वो जवान भी हो शादीशुदा भी हो तो माएँ तरस खाती हैं उनके ऊपर, नहीं खाना, ठीक है? नहीं खाना। जहाँ के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जो शख्स खुद उठे रात को और वुज़ू करे और नफ़ल पढ़े और अपनी बीवी को भी उठाए, जी अगर वो नहीं उठती तो उसके ऐसे पानी के छींटे दे। और अगर शौहर उठा हुआ है यानी बीवी उठी हुई है, शौहर नहीं उठता तो वो इतना प्यार होना चाहिए कि उसमें लाल पीले ना हों और बीवी वो काम करे। क्या? उसको जगाए उसको उसको जगाए। जो तो लेकिन ये है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। अगर उस शौहर की ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है, अगर वो नहीं जागते, वही नहीं पाबंदी करते, हाँ, कहते रहे हम तो आपको पता है बेनमाज़ी बीवी के हाथ का खाना तक कहा जाता है कि ना खाएँ, तो क्या करें फिर अब? फिर तो हर रोज़ ही नहीं शोहर खाएँगे, ऐसा है? जी ये हैं हमारे दीन की कमियाँ। अब आ गई कौन-सी है आगे? ज़ोहर, ज़ोहर ज़ोहर ठीक है? ज़ोहर। अब ज़ोहर में तो क्या कहना, हर कोई बिज़ी है? हमारे हमारे इलाके में जहाँ पे तो है ना, ज़ोहर कितनी इम्पोर्टेंट है।
और ज़ोहर में डिले भी हो सकता है गर्मियों के दिनों में, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर को ठंडा करके पढ़ते थे। यानी थोड़ा टाइम गुज़र जाता है, गर्मी बहुत होती थी ना, तो ज़ाहिर है उस वक़्त तो मस्जिद नबवी में भी खड़े होने के लिए फिर जगह आप सोचें, फिर इतनी गर्मी जी और धूप इतनी तेज़ है और खड़े होना मस्जिद में जाके, कोई छाँव तो नहीं थी ना, नहीं, वहाँ तो बहुत गर्मी है है ना? ना। तो जी ज़ोहर, तो ज़ोहर फिर ज़ोहर हमारे बच्चे किधर हैं? स्कूल, स्कूल, हाँ या जी। है स्कूल ना? पे या काम पे। स्कूल और काम दोनों ही है। औरतें घर में जो हैं वो पढ़ लेंगी। औरतें भी घर और स्कूल दोनों ही ले लें, औरतें भी घर काम में हो सकती हैं, ऐसा है ना? जी जितनी हमारी ज़ोहर कज़ा होती है, उतनी ज़ोहर और असर, उतनी कोई नमाज़ और नहीं कज़ा होती होगी शायद। ये मेरा गुमान है। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये स्कूल और काम पे अल्हम्दुलिल्लाह। होते हैं ना, स्कूल और इसलिए। बिज़ी काम टाइम दोनों। है। हाँ जी जी, तो ये इसलिए। बच्चों को अब हमने क्या देना है? बच्चों को मैं कहती होती हूँ कि लाइब्रेरियाँ हैं वहाँ पे, स्कूलों की लाइब्रेरी है। जी जी स्कूल वालों को बताएँ कि मैंने नमाज़ जहाँ पे पढ़नी है, और लाइब्रेरी में एक साइड पे उनको बता के पढ़ लें तो कुछ नहीं कहते हो कि मैंने नमाज़, और अगर वो स्कूल को माँ-बाप ने कहा हो तो वो जगह भी देते हैं, जगह भी फराहम करते हैं। तो ये यानी कि मेरे बच्चे ने नमाज़ पढ़नी है इस वक़्त पर, तो अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है, काम वालों को कहें। आगे-आगे असर, असर बहुत सारों की, बच्चों की तो नहीं छूट सकती ज़्यादातर। क्यों? तो हाँ, सर्दियों में छूट जाती हैं 3-3 नमाज़ें बच्चों की भी। अब असर के वक़्त जो है, जब तक घर आना है, अब 3 नमाज़ें उधर ही पढ़नी पड़ेंगी, कम से कम 2 तो, ना? अगर वो ज़ोहर और असर ज़ोहर बिल्कुल डिले करके और असर के करीब पढ़ते हैं, ज़ोहर और असर तकरीबन 5 आखिरी मिनट ज़ोहर के हैं और पहले 5 मिनट में असर पढ़ लेता है। अगर किसी को ज़्यादा काम के बहुत सारे कामों पे 10 मिनट की ब्रेक होती है। 10 मिनट की ब्रेक भी देते होते हैं, खासकर जो कंप्यूटर के काम है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर से आगे से आँखें परे हटानी है। तो इस वजह से रिलैक्स करने के लिए तो उस वक़्त जाके जल्दी से आप अपनी नमाज़ पढ़ के आ सकते हैं। ठीक है? अब आ गई हमारी मगरिब, लेकिन बच्चे घर आ चुके हैं तो उनको नमाज़ पूरी पढ़ने देनी है। ठीक है? उनको नमाज़ पढ़वानी है, और उधर स्कूलों वालों को भी कहना है कि हमारे बच्चों को पहले घर में आदत डालेंगे तो फिर वो स्कूल तक पहुँचेगी आदत। ठीक है? फिर बच्चे के लिए अंदर तड़प होगी कि मैंने स्कूल में नमाज़ पढ़नी है। मगरिब है, तो मगरिब तक तो सारे घर आ जाते होते हैं, जी अमूमन, जी ऐसे ही है ना? हाँ हाँ जी। जी जहाँ पे जे किसी की लाइनें क्यों लग रही हैं? पता नहीं सिस्टर किसकी लग रही। अपना हाथ परे करें ओह, प्लीज़, लाइनें नहीं लगानी। जे एक्स्ट्रा लाइनें किसी की लग रही हैं, अपना हाथ परे रखें। तो मुझे लगता मगरिब है है, बाजी मेरा हाथ लग गया था, मैंने मगरिब हटा तो लिया। हाँ अब जी। इशा, ठीक है? ये जो बीच में मैंने अम, फजर और इधर मैंने छोड़ा था, मैं इधर लिखती हूँ, क्या थी वो? रज़िया बेगम बहन है। तो ये जो रह गया था, रज़िया बहन आप अपने माइक अब वो इसको देखें, आपकी लाइनें लग रही हैं, लाइनें लग रज़िया रही हैं। हाँ बहन, जी आपकी लाइनें लग रही हैं। तो ऐसा है कि मगरिब के वक़्त क्या करेंगे हम? इशा के वक़्त, तो इशा अच्छा सभी ने पढ़नी है ना? जी जी इशा के वक़्त कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास टाइम नहीं। जी हाँ, गर्मियों में अब क्या होगा? भोग लेट लग होते मैंने जाती सुबह है। उठकर काम पे जाना है। जी मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकती या पढ़ सकता। क्यों? वजह क्या है? लेट लेट होती है। नमाज़ बहुत लेट है, ठीक है? जी जी है। अब इसको लें इशराक, या क्या कहते हैं? चाशत चाशत क्या- की नमाज़, है सिस्टर ना? चाशत की नमाज़ लें इसको। सिस्टर वो तो तहज्जुद के जो वो फजर के बाजी, बाद आएगी। फजर के वो बाद होते हैं।
फजर फजर की के बाद बाद नहीं वो ना आती है मुझे इशराक? हाँ, लेकिन हाँ जी जहाँ पे मुझे हाँ लाइन जी एस को लेना था तो मैंने वो गड़बड़ कर जी दी, उधर लिख हाँ दिया जी ना। चलो जी कोई बात नहीं हाँ जी ठीक हाँ है, हमें तो पता है हमें तो पता है ना हाँ फजर के बाद जी है, ठीक है। हाँ जी जी जे लाइन जो है जी कोई हाँ जी, कोई और लाने लगा हाँ रहा है जी मेरे ख्याल में नहीं बाजी नहीं वो पर बाजी लगा रही मैं अच्छा लगा ठीक है रही ठीक हूँ कि अच्छा सॉरी हाँ जी जे चाशत की नमाज है, जी ठीक है, जो हमने जोहर से पहले पढ़नी थी। जी जी फजर के बाद जब सूरज निकल आए उसके बाद से लेकर जी ज़वाल के टाइम से पहले पहले, क्या हमारा जी ज़वाल का टाइम 12 बजे होता है? नहीं सिस्टर 12 बदल से कब होगा? बदलता रहा नमाज से ज़ोहर जितने बजे भी होती है उससे कोई 15 उससे मिनट पहले, पहले ठीक है? जी 15 मिनट पहले छोड़ दें और नमाज शुरू होने तक वो ज़वाल का टाइम है, ठीक है? जी जी अशराक भी हमारे लोग क्या कहते हैं 12 जब हो जाते हैं हाँ जी फिर तो कहते ज़वाल ज़वाल का सवाल का टाइम हो टाइम गया शुरू हो जाता है। लेकिन जो हमारे लोग कहते हैं ना कि 12 बजे से पहले-पहले नमाज़ इशा पढ़ लेनी चाहिए, तो रात में ज़वाल का कोई टाइम नहीं है, जी ठीक है? रात में ज़वाल का कोई टाइम नहीं है, जिसकी अगर कहीं इतनी मजबूरी हो कि वो रह गई हो या सोया पड़ा रह गया, वो फजर से पहले-पहले तक इशा पढ़ पढ़ सकता पढ़ है सकता है। लेकिन जा यूं ही फजर की टाइम हो गया, टाइम एंटर हो गया फजर का तो फिर नहीं, नहीं फिर वो नहीं कज़ा ही है, ठीक है? जी फिर जब वो जाग आए वो फिर पढ़ ले। तो ये है हमारा टाइम तो टाइम नमाज सेंटर में है, ठीक है? जी मोमिन का नमाज के इर्द-गिर्द सब कुछ घूमता है, ठीक है? वो जब तहज्जुद के लिए उठेगा, तब जब फजर के लिए उठेगा वो कहेगा कि पहले मेरी नमाज़ मेरा कुरान और फिर मेरा काम या काम स्कूल, है ना? बस फिर वो ज़ोहर के लिए उसको फ़िक्र होगा, है अशराक ना? भी होती बाजी इशराक और चाश्त मैंने एक ही लिखा है, अच्छा एक इशराक है, ही लिखा चाश्त है, अवाबीन भी इसी में आता है, ठीक है? जी जी अच्छा इशराक, चाश्त हम कहते हैं, कई लोग कहते हैं अवाबीन तो मगरिब के बाद के नफ़ल हाँ है, जी नहीं। बाजी मैं मगरिब के बाद ठीक कहते थे पहले हाँ जी नहीं, कहते मगरिब के नफल बाद के नहीं है, अवाबीन भी वो अवाबीन उसको कहते हैं कि जब ऊँट के बच्चे के पाँव गर्म हो जाएँ, यानी कि वो धूप पे जी में वो रेत हाँ पे जी बाजी रखे हाँ जी और इतने गर्म हो जाएँ कि वो रख ना सके इतनी गर्मी हो। हाँ जी नहीं बाजी सूरज आपको तो निकलने पहले से नहीं क्या पता था ना पहले नहीं हैं? पता 1 था घंटा बाद बाजी कहते हैं, सूरज अब तो निकलने पता से चल 1 गया ना पहले घंटा नहीं बाद पता था ना कहते हैं। हाँ जी पहले सूरज कहते थे निकलने कि के 1 घंटा मगरिब के बाद बाद घंटा क्या कहते चीज़ बाद है? अ, क्या? अ, गर्मी इतनी? हाँ चाशत चाशत नहीं, नहीं, नहीं। हाँ जी, सूरज निकलने के 1 घंटा बाद 15 मिनट, वो तो 10-15 मिनट इशराक बाद। इशराक अशराक अशराक इशराक है, वो तो नहीं, वो इशराक है आना बाकी। नवाफ़िल जो है आप मेरी बहन सुने, हाँ नवाफ़िल जो जी है ना, जी आप जी फजर के 15 मिनट बाद सूरज निकलने के 15 मिनट 10-15 मिनट 15 बेहतर होते हैं जी 15 या 10 मिनट हाँ जी है ना? बाद से लेकर जो है ना ज़वाल का टाइम तक, वो आपके नवाफ़िल का टाइम है, उसको जिस टाइम में पढ़ेंगे वो नाम बदलता जाता लेकिन है नवाफ़िल, ठीक है? जी जी अच्छा जो भी जब भी टाइम मिले उनमें से आप उसको जब पढ़ेंगे, तो वो अच्छा सूरज नवाफ़िल ही निकलने के आप बाद पढ़ सकते हैं जब पढ़ भी टाइम सकते हैं, मिले। 15 मिनट के अच्छा बाद पढ़ सकते हैं आप जब भी टाइम मिले, ठीक है? ठीक है अगर हाँ उसी जी वक़्त आप जाए नमाज़ के ऊपर अभी बैठे हैं और 15 मिनट हो गए हैं, वुदू बिल्कुल है, तो नमाज़ पढ़ के उठें। वो है जी उसके जी लिए हज और उम्रे का एक का सवाब सवाब है है जो जी बंदा जी आप वहां पे बैठा जिक्र करता रहा और जी जब आया टाइम इसका इशराक इशराक नमाज का जी दुहा भी इसको कहते हैं दुहा इशराक चाश्त अवाबीन जो भी है दुहा आ गई दुहा होता है सुबह दिन चढ़े ठीक है जी जी हाँ तो ये दुहा जो है मतलब मुझे याद नहीं अब लिखना है इसको ऐसे ही था कि नहीं लिखने भी नहीं दे रहा दो- नुक्ता भी नहीं डालने दे रहा ठीक है अवाबीन भी जहाँ पे ही है ठीक है अवाबीन के नवाफिल भी यही है ये हमारी नमाजें हुई अशराक के साथ ही है ना सभी। अवाब नहीं मतलब वही है ना कि आप जिस वक्त भी इन दिनों में अच्छा टाइमों में हाँ जी पढ़ेंगे आपको ठीक पता है है कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ ठीक है जी ठीक है हाँ जी किसकी नवाफिल
جو ہے نواحل ٹھیک ہے نوافل، یہ سارے نوافل جو ہیں وہ اس کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی بیٹھی تھی، جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے گھر سے، تب سے لے کر جب واپس گھر آئے دوپہر کو، تب تک وہ جائے نماز پر ہی بیٹھی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے میں گیا ہوں آپ یہی ادھر ہی بیٹھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 3 بار یہ کہا ہے. کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کوئی یہ اور بہن؟ کلمہ وبحمدہ استغفر اللہ. بحمدہ سبحان اللہ العظیم. نہیں بحمدہ نہیں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ یہ نہیں والی. ہاں جی نہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و سبحان بحمدہ، اللہ ہاں جی، عدد خلقہ و رضا ہاں جی نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، یہ 3 بار ہاں ٹھیک جی ہے. جی جی تو اجر اتنا بندہ پا گیا جتنا جی اتنے گھنٹے بیٹھنے کا تھا. ٹھیک ہے، جی 3 بار کہا. تو یوں ہی پڑھیں آپ نے نوافل جتنے بھی اللہ قسمت میں کرے. 4 کے اوپر بھی بہت ہے، یہ حج اور عمرے کا ثواب 4 نوافل پر ہے. بچ کی آواز چلی ہے. ہاں جی جی لگتا ہے ہاں جی پہلے ہی گڑبڑ ہو رہی تھی تھوڑی تھوڑی نا، جی کٹ کر آ رہی تھی. گرمی پہ ہی گئی پھر مجھے نا. جی ہو گئی شروع. آج گرمی ہے ہاں جی. نہیں رات کافی میں گرمی سی. ہاں جی کل سے کل بھی گرمی تھی، رات کل بھی کو گرمی تھی. بارش ہی کل کو بارش تو کہتے ہیں ہاں جی. اچھا نہیں ہمارے یہاں تو گرمی تھی، ہاں دھوپ تھی. گرمی ہے آج بھی دھوپ ہے، بس ہو گیا تھوڑا سا نا، کلاؤڈی کلاؤڈی ہوتا تھوڑا سا ہو گیا. وہ کافی تیز دھوپ تھی نا. اچھا آپ کی طرف ہماری طرف تو دھوپ ہے کافی نا. اچھا ہاں ہماری آپ کون سی جگہ؟ نہیں میں بول رہی ہوں آپ نا. مجھے پتا لیکن آپ کی طرف کلاؤڈ ہوگا ادھر تو بہت دھوپ ہے. اچھا ہاں ایسے ہوتا ہے کئی دفعہ نا. ایسے ہاں سے میرا خیال سورج ادھر آ گیا نا، وہ ہاں جی بادل آ گیا اوپر سورج کے نا، تو کلاؤڈی کلاؤڈی جی لگ رہا ہے. ہماری طرف بھی دھوپ ہے کافی ہاں جی. آج تو کہتے ہیں صبح کہ ہی کہتے گرمی ہے. کہتے یہ ویک ایسی رہنی نا. جی چلو شکر اللہ کا گرمی پہ تھوڑی. جی وہ آنا ہی تھا موسم نا، تو ہاں جی مئی ہو گیا نا، گرمی آنی تھی تھوڑی بہت. تو ہم ایک دو بولتی رہتی ہیں، کوئی بہن نہیں بولتی، کہتے ہیں جی کوئی کتنا زیادہ ہی بولتی پرابلم ہو گئی مجھے لگتا ہے. جی ہیں اب نا. میں ہاں کہ جی ہم ہی 2 3 جنیاں بولتی رہتی ہیں، باقی بہنیں کہتی ہیں کتنا تینوں بولتی ہیں. ہم ہی ہیں ہاں جی. کوئی ایسے بات میرا نہیں کتنا بولتی ہاں ہیں تھوڑی بس. جی بہت تو بات کرنی چاہیے نا. میں بولتی ہوں لیکن میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں آنکھیں بند کر لوں اور آرام سے نا. ہاں آپ کی نہیں طبیعت نہیں ٹھیک؟ کلاس کے بعد آپ ہاں لیٹ جی جائیں نا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی، جی وہ کان کا مسئلہ جی بنا ہوا ہے. ہوئے اللہ کرم کرے. وہ ویٹ کر رہے ہیں باجی تسنیم نا، وہ اندر آنے کرے وہ تو کیا باجی وہ ویٹنگ روم میں ویٹ کر رہے ہیں. میرے فون پہ آ رہا ہے. السلام اچھا. علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں نے دیر سے جوائن کیا، پہلے کچھ کیا پڑھا؟ ابھی تو نماز کچھ کا ہی نہیں باقی بول رہے نماز کے بارے میں بتا رہے تھے، بارے وہ جو میں بتا رہا ہوں. باجی نے بھیجی ہے نا، بک بھیجی تھی آپ کو، ہم خان صاحب کو گروپ میں، اس جی میں ہے ہاں نا جو باجی نے شروع کروایا تھا پچھلی ویک، ہاں جی کلاس نہیں ہوئی تھی نا، اس سے پہلے جو کروایا تھا نا باجی نے نماز کے بارے میں شروع، وہ کیا اچھا ہے مسئلہ جی نمبر 4 اور 5. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ریکنیکٹ ہو رہا تھا، چلا گیا تھا. جی وعلیکم تو سسٹر وہ جہاں باجی پہ باجی تسنیم ویٹ کر رہی ہیں ویٹنگ روم میں، ان کا آ لکھا گئی ہوا ہے آ وہ، رہا کیونکہ میرا چلا گیا تھا، بار بار ریکنیکٹ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے میں کچھ کر نہیں پا رہی تھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم سٹاپ کرتے ہیں، کیونکہ ہماری ریکارڈنگ بہت لمبی ہو گئی ہے بیچ میں، جی جی. کیونکہ میں اتنی